भी आप लोगों के लिए लेकर आया है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चैप्टर को लेकर। इस चैप्टर में बढ़ने से पहले एक बच्चे ने बहुत अच्छा अदम गोल्डवी का शायरी भेजा है, उसको हम पढ़ते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बहुत अच्छा शायरी था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं चैप्टर पे। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, जैसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन, पर्यटन, वन्य जीव एवं मृदा का संरक्षण आदि। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान समय में इन परियोजनाओं की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, फिर भी इनसे होने वाले व्यापक लाभ को देखते हुए इनके महत्व को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। चलते हैं बारी बारी से सारे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ते हैं। पहला है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजनाओं का स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना का नाम दामोदर घाटी परियोजना है। यह अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है और इसकी शुरुआत 1948 में की गई थी। दामोदर नदी पे नियम पंचायत बांध बनाए गए हैं। दामोदर की सहायक नदी बराकर पे पंचायत बांध बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं, अगला है भाखड़ा नागल परियोजना। पहले तो दामोदर नदी की थोड़ा सा देख लेते। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलते हुए, छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुए हुगली नदी में प्रवेश कर जाती है। इसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। चलते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत ही भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत ही सिखों के 10वें गुरु के नाम पे गुरु गोविंद सागर जलाशय का निर्माण कराया गया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सिख में 10 गुरु हुए हैं, जैसे प्रथम है गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे है रामदास, पांचवा है अर्जुन देव, छठा है हरगोविंद, सातवां है हरराय, आठवां है हरकिशन, नौवां है तेग बहादुर और 10वां है गुरु गोविंद सिंह। इसी 10वें सिख गुरु के नाम पे गुरु गोविंद सागर जलाशय का निर्माण कराया गया है। चलते हैं, अगला हम बात करेंगे रिहंद परियोजना। यह उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजना है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश इस परियोजना से जल विद्युत का बहुत सारा जल विद्युत का उत्पादन करती है और उसका यूज भी करती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि रिहंद बांध किस राज्य में है, तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है। अगला है हमारा हीराकुंड परियोजना। उड़ीसा के महानदी पे यह हीराकुंड परियोजना बनाया गया है और भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर यानी 4.8, और कुल लंबाई की बात करेंगे तो 25.8 किलोमीटर पड़ जाती है। अगला है इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना जो है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। यह परियोजना से राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में सिंचाई की सुविधा की जाती है। इंदिरा गांधी परियोजना से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है, जो 500 किलोमीटर लंबी यानी विश्व की सबसे लंबी नहरों में से एक है। नागार्जुन सागर परियोजना यह हमारे कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। नागार्जुन सागर परियोजना यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से लेकर तेलंगाना के नलगोंडा जिले में विस्तृत है। तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो कृष्णा नदी पे। अगला है तुंगभद्रा परियोजना। देखेंगे यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ध्यान देने योग्य बात है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो तुंगभद्रा परियोजना है। यह तुंगभद्रा नदी के ऊपर बनाया गया। अगला है हमारा शरावती परियोजना। यह कर्नाटक में जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात के ऊपर बनाया गया। तो शरावती परियोजना कहाँ बनाया गया, तो जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात के ऊपर। ये मयूराक्षी परियोजना भी कर्नाटक की परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत ही मयूराक्षी नदी पे मेंसजोर बांध बनाया गया। एग्जाम में पूछता है कि मयूराक्षी नदी पे बनाया गया बांध का नाम क्या है, तो मेंसजोर बांध है। अगला है उकाई परियोजना। यह गुजरात के ताप्ती नदी पे बनाई गई परियोजना है। उकाई परियोजना एग्जाम में पूछा जाता है कि उकाई परियोजना किस नदी पे बनाया गया है, तो ताप्ती नदी पे। उकाई परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो गुजरात की। फिर बगलिहार परियोजना। ये बगलिहार हमारा चिनाब नदी पे है।
बगलिहार का बात कर लेंगे, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, बुरसर परियोजना और दुल्हस्ती परियोजना, ये सारी परियोजनाएं चिनाब नदी पे बनाई गई है। अगला है पोचमपाद परियोजना, यह दक्षिण भारत की परियोजना है और यह गोदावरी नदी के ऊपर पोचमपाद परियोजना को बनाया गया है। ये रेणुका बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। और अगला बात करेंगे किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना जो है टोंस नदी के ऊपर बनाया गया है। अब बारी बारी से कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना है और उसके ऊपर किस नदी पे बनाया गया है उसको हम चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहीं आपको मिलेंगे नहीं, बहुत ही मेहनत से इसको निकाला गया है, खोज के लाए, देखते बात करें। पहला है चिबड़ो परियोजना। चिबड़ो परियोजना टोंस नदी पे बनाया गया। चिबड़ो परियोजना टोंस नदी पे। फिर है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी के ऊपर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी के ऊपर है। अगला है लखवर ब्यासी परियोजना, नाम में ही ब्यासी लगा हुआ है, यानी कि लखवर ब्यासी परियोजना ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया। फिर है विष्णुगढ़ पिपली कोठी परियोजना। विष्णुगढ़ पिपली कोठी परियोजना अलकनंदा नदी के ऊपर बनाया गया। फिर विष्णुगढ़ पिपली कोठी परियोजना अलकनंदा नदी पे। फिर है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी में बनाया गया है बाबू? तो भागीरथी नदी में बनाया गया। फिर है टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना काली नदी पे बनाया गया। टनकपुर परियोजना काली नदी पे बनाया गया। फिर है करमौली परियोजना जो जाड़गंगा नदी पे बनाया गया। करमौली परियोजना जाड़गंगा नदी के ऊपर बनाया गया। और बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना सोन नदी के ऊपर बनाया गया। बाणसागर परियोजना किस नदी के ऊपर बनाया गया? सोन नदी। देखिए सोन नदी परियोजना के बारे में कहा जाता है कि कर्नल डिफेंस के सुझाव पर यह भारत की बिहार की सबसे पहली परियोजना है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार की सबसे पहली और बड़ी परियोजना कौन है? तो सोन नदी घाटी परियोजना है। और बाणसागर परियोजना भी सोन नदी पे बनाया गया। फिर है माहेश्वर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना। माहेश्वर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना दोनों नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। माहेश्वर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना दोनों नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। फिर है कदाना परियोजना। कदाना परियोजना माही नदी के ऊपर बनाया गया। ये माही नदी जो है देखिए कुछ माही नदी के बारे में बताते हैं। यह ऐसी नदी है, इस इंपेरियल रिवर भी कहते हैं माही नदी के बारे में। यह भूमि में लुप्त हो जाती है माही नदी। माही नदी को इंपेरियल रिवर बोलते हैं। चलते फिर बाद में कोई चर्चा करेंगे इस नदी के ऊपर हम। फिर है शाहपुर कांदी परियोजना। शाहपुर कांदी परियोजना रावी नदी के ऊपर है। शाहपुर कांदी परियोजना किस नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर है। देहर परियोजना, देहर परियोजना और लखबर ब्यासी परियोजना दोनों ब्यास नदी पर। ध्यान से रखेंगे, लखबर ब्यासी परियोजना और देहर परियोजना दोनों हमारा ब्यास नदी के ऊपर है। अगला है नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पे है। यह एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी परियोजना है जो सतलज नदी पे बनाया गया। फिर है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना भी रावी नदी पे बनाया गया है। चमेरा परियोजना किस नदी पे है? रावी नदी पे है। फिर है हमारा चूटक परियोजना। चूटक परियोजना सुरु नदी पे है। चूटक परियोजना और निम्मो बाजको परियोजना दोनों सुरु नदी पे। ध्यान रखेंगे, चूटक परियोजना और निम्मो बाजको परियोजना दोनों सुरु नदी के ऊपर बनाया गया। और अंतिम हम बात करेंगे कि जादववाड़ी परियोजना किस नदी पे है? तो तीन परियोजना है, जादववाड़ी परियोजना, रामगुंडम परियोजना और पोचमपाद परियोजना। कौन कौन से? जादववाड़ी परियोजना, रामगुंडम परियोजना और पोचमपाद परियोजना, ये सभी गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया है। और फिर हम बात कर लेते हैं अंतिम सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, बुरसर परियोजना और दुल्हस्ती परियोजना, ये सारे चिनाब नदी के ऊपर है। ये सारे क्वेश्चन जो है, जो जितने भी टॉपिक है, ये सारे एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें, बार बार इस वीडियो को देखकर आप अपना कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।